बाला शेरनी अपने बेटे सिम्बा को अकेला छोड़कर भोजन लेने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद सिम्बा के सामने से बाघों का एक बड़ा झुंड गुजरता है। उनसे डरकर सिम्बा गुफा में एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। तभी उस पत्थर के पीछे से उसे एक चमकता हुआ मुकुट मिलता है। सिम्बा उसे उठाकर गुफा से बाहर ले आता है। तभी बाला शेरनी वहाँ आकर सिम्बा के सामने वो मुकुट देखती है तो उसे उठाकर अंदर ले जाती है। माँ, ये क्या है और तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? मैं आते हुए सोच ही रही थी कि शायद अब तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। बेटा, ये जादुई मुकुट मुझे तुम्हारे पिता ने एक अमानत के तौर पर दिया था। इस मुकुट से तुम अपने जैसी एक बड़ी सेना तैयार कर सकते हो। माँ, आपने एक सच तो बता दिया, लेकिन मुझे वो सच जानना है जो मैं आपसे हर रोज पूछता हूँ। हम यहाँ इस वीरान जंगल में अकेले क्यों रहते हैं और मेरे पिताजी कहाँ पर है? कहानी की शुरुआत होती है किनाबुल जंगल से, जहाँ दो जवान बेटों के सामने एक बूढ़े बाप ने कुछ आखिरी अल्फाज कहते हुए दम तोड़ दिए थे। शेर राजा के चले जाने के बाद एक सभा बुलाई जाती है। पिताजी के चल बसने से पहले उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि मेरे बाद वीरू यानी मेरा छोटा भाई इस जंगल का राजा होगा और मैं वीरू का सेवक बनूंगा और अपने पिताजी के इस फैसले पर मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं ये दिल से कबूल करता हूँ। अरे यार, ये पिताजी क्या बोले जा रहे हैं? तुम दोनों भी याद रखना, एक दिन ये अपनी इस ईमानदारी और अच्छाई की वजह से हर चीज से हाथ धो बैठेंगे। राजवीर के तीनों बेटे अपने पिता के इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं थे। वो नाराज होकर अपनी गुफा पर चले जाते हैं। कुछ देर बाद उनके पिता राजवीर वहाँ पर आते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन याद रखना वो बिल्कुल नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो। लेकिन पिताजी, आप खुद सोचें, आप अपने छोटे भाई को राजा क्यों बना रहे हैं? बड़े आप हैं, राजा बनने का हक आपको है। मैंने हमेशा हक और सच का साथ दिया है और जो मेरे पिता ने मुझे कहा मैंने वैसा ही किया, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही तुम करो। पिताजी, अगर तुम हमारी कोई परवाह नहीं करते तो हम भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेंगे। राजवीर के तीनों बेटे अंदर से जल रहे थे। उन्होंने गलत कदम उठाने की ठान ली थी। उन्होंने वीरू शेर अपने चचा को अकेला देखकर उस पर हमला बोल दिया और एक के बाद एक वार किए। वीरू किसी तरह वहाँ से भागकर घिसटता हुआ अपनी गुफा पर आया। बाला, वो तीनों यहीं पर पहुंचने वाले हैं। वो तुम्हें और हमारे बेटे को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम यहाँ से उसे लेकर भाग जाओ और वो जादुई मुकुट तुम्हारे पास अमानत है, उसे ध्यान से रखना। जाओ, जल्दी जाओ बाला, जल्दी। बाला अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वो तीनों वहीं आकर वीरू को जान से मार डालते हैं और अपने पिता को हमेशा के लिए कैदी बना लिया ताकि कोई उनके रास्ते में ना आ सके। और फिर जंगल का सारा माल दौलत अपने कब्जे में करके जंगल पर अपना राज कर लिया। उनका जब जी चाहता तो किसी भी जानवर को मारकर खा लिया करते और जब जी चाहता तो किसी को भी सताया करते थे। किसी को अपना गुलाम बनाते तो किसी पर अपना काम करवाते। और बेटा, यही था वो राज जो आज तक मैंने तुमसे छिपाया, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है इस जादुई मुकुट का इस्तेमाल करने का। बाला उस मुकुट को अपने बेटे के सर पर रख देती है। तभी वहाँ पर एक सफेद शेरों की सेना बन जाती है, जिनकी डोर अब सिम्बा के हाथ में थी। माँ, मैं वादा करता हूँ जालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचा कर ही रहूंगा। सिम्बा सफेद शेर सेना को लेकर अपने असली जंगल पहुँचता है और एक ऊंची पहाड़ी से चढ़कर बोलता है, जो भी जानवर मेरा साथ देना चाहता है वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि तुम्हारा उन जालिमों से डर कर रहने का वक्त अब खत्म हो चुका है। ये आवाज सुनकर बहुत से जानवर वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। बेटा, तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं महाराज वीरू का बेटा सिम्बा हूँ, जिसको आज से 20 वर्ष पहले बिना किसी गलती के मार दिया गया था। आज मैं उन जालिमों का अंत करने आया हूँ जिन्होंने अब तक तुम सब पर भी जुल्म किए। इतना बोलकर सिम्बा अपनी सेना के साथ भागता हुआ उन तीनों भाइयों के पास पहुंचता है
और उन पर एक के बाद एक वार करके उन्हें खून में नहला देता है और तीनों को बीच रास्ते लटकाकर इबरत का निशान बना देता है। और उसके बाद से सिम्बा अपनी माँ और सफेद शेर सेना के साथ अपने जंगल में रहने लगता है। तो ये थी एक राज की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हमें अप्रिशिएट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड आप किस टाइप्स के वीडियोस आपको ज्यादा पसंद आते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज 20 साल के बाद अपनी प्रजा के साथ लौट रहा था एक ऐसे महान बाप का बेटा जिसने अपने खून से लिखी थी ये कहानी जो आज फिर से शुरू होगी। रिश्तों के बीच जब दुश्मनी ने अपने पंजे गाड़ दिए और एक सच्चे राजा को मुंह के बल गिरा दिया गया, तब जन्म लिया एक सच्चे और महान राजा ने। अपनी प्रजा के लिए डर को पीछे छोड़ाया, सिम्बा अपना कर्तव्य निभाने फिर से वापस लौट आया। सिम्बा के बीते बचपन में क्या हुआ था और आज से 20 वर्षों पहले क्यों चला गया था सिम्बा अपनी जन्मभूमि को छोड़कर। दोहराते हैं एक बार फिर से सिम्बा का बचपन और उसकी कहानी। सिम्बा के पिता बगीरा का जंगल जितना विशाल उतना ही खुशहाल था। एक बड़ी तादाद में बगीरा की प्रजा बगीरा को अपना भगवान मानती थी। जंगल का छोटा हो या बड़ा जानवर बगीरा को देख इज्जत की निगाहों से अपना सर नीचे झुका लिया करता था। बड़ी प्रजा और जंगल का मालिक होने के बाद भी बगीरा अकेला था क्योंकि अब तक उसकी कोई संतान नहीं थी। बगीरा का सगा भाई कांचा बगीरा के जिंदा रहते हुए कभी जंगल पर राज नहीं कर सकता था और बगीरा बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था। और फिर उसके यहाँ एक नन्हे राजकुमार ने जन्म लिया जो था बगीरा के जंगल का नया रक्षक। इधर बगीरा के जंगल को नया वारिस मिला तो उधर बगीरा के सगे भाई ने हाथ मिला लिया था बगीरा के सबसे बड़े दुश्मन राधे चीता से। एक उम्र बीतने के बाद अब मैं राजा बनता तो उधर उस बगीरा के बेटे सिम्बा ने जन्म ले लिया। मेरे सालों का सपना अधूरा रह गया। अगर बगीरा का नया वारिस जिंदा रहा तो मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चिंता मत करो कांचा, जल्द ही कुछ सोचते हैं। रिश्तों के बीच अब छिड़ गई थी राजगद्दी की जंग। उधर बगीरा अपने बेटे को जंगल का कर्तव्य सिखा रहा था। जहाँ तक ये रोशनी फैली है ये सारी हुकूमत हमारी है। याद रखना, एक बादशाह की हुकूमत सुबह के सूरज की तरह चढ़ती और शाम के सूरज की तरह ढलती है। बेटा, एक दिन हमारी हुकूमत का सूरज भी ढलेगा और रोशन होगा तुम्हारी हुकूमत से। तुम्हें ये हुकूमत समझदारी से संभालनी होगी। बगीरा सिम्बा को समझाकर वापस जंगल की तरफ लौट ही रहा था कि तभी उसे एक काम याद आ गया। सिम्बा, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। तुम यहाँ से सीधा गुफा पर जाना। ये कहकर बगीरा वहाँ से निकल लिया। सिम्बा गुफा की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसके चचा कांचा ने उसका रास्ता रोक लिया। रुको बेटा सिम्बा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें जंगल की पुरानी घाटी पर बुलाया है, आओ मेरे साथ। कांचा उसे बातों में फंसाकर वहाँ से लेकर चल देता है और राधे चीता के इलाके में पहुंचकर कांचा सिम्बा से कहता है, जाओ बेटा, तुम्हारे पिता यहीं पर हैं, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। कांचा वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर राधे चीता के सारे सिपाही आ जाते हैं और सिम्बा को चारों ओर से घेर लेते हैं। हट जाओ, पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। ओहो, बड़ा जोश है रे तुझमें, तू तो अपने बाप से भी आगे लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। चीता सिम्बा को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी बगीरा पीछे से राधे चीता के सारे सिपाहियों को उधेड़ता और फेंकता हुआ अपने बेटे तक आ पहुंचा और किसी तरह अपने बेटे को उठाकर वहां से निकाल लाता है और फिर अपनी गुफा पर पहुंचकर वह कुछ जानवरों को इकट्ठा करता है। भाइयों, मेरे इकलौते बेटे सिम्बा को मेरे ही सगे भाई ने मेरे दुश्मन को सौंप दिया था। वो अब खुली दुश्मनी पर उतर आया, ना जाने अब वो क्या क्या करेगा। बगीरा ये बोल रहा था कि तभी बगीरा का एक सेवक बहुत घबराया हुआ आया। महाराज,
कांचा और राधे ने अपने सिपाहियों के साथ हमारे जंगल पर आक्रमण कर दिया है। उनके सामने जो भी आ रहा है वो सबको मार रहे हैं और उसने हमारे सारे सिपाहियों को भी मार डाला। सुनो भाइयों, कांचा और राधे की सेना बहुत बड़ी है और मैं अब इतना ताकतवर नहीं कि उनका सामना कर पाऊं। इसीलिए तुम मेरे बेटे सिम्बा को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। तब बगीरा ने कुछ जानवरों को सिम्बा के साथ भेज दिया था और तभी वहाँ पर कांचा अपने सिपाहियों के साथ बगीरा की गुफा पर पहुँचा। साथियों, घेर लो इस बगीरा को और जंजीरों में जकड़ लो और ले जाकर सुनसान घाटी के अंदर फेंक दो। अब ये राजगद्दी मेरी हुई। तब कांचा के सिपाही बगीरा को पकड़कर ले जाते हैं और कांचा जानवरों को बुलाकर सिंहासन पर चढ़कर कहता है, सिम्बा बगीरा नहीं रहे, अब मैं ही तुम्हारा महाराजा हूँ। ये सुनकर जानवरों के चेहरों पर उदासी और दुख छा गया और अब सभी जानवर दुख और डर के साथ ही जीने लगे, क्योंकि अब कांचा का खौफ जंगल में तेजी से दौड़ रहा था। जब वो जहाँ चाहता जानवरों को मार कर खा जाता। अब जैसे पूरा जंगल बदल सा गया था। उधर समय बीतता गया और सिम्बा उन्हीं जानवरों के बीच रहता हुआ जवान हो गया। एक बार सिम्बा अकेले पहाड़ी पर खड़ा था। तभी पीछे से सिम्बा का दोस्त कहता है, सिम्बा दोस्त, हमेशा याद रखना कि तुम कौन हो। तुम एक सच्चे राजा के पुत्र हो। समय आ चुका है जवाब देने का। तो तैयार हो जाओ वीरू, हम आज ही अपने जंगल के लिए निकलेंगे और अपना जंगल फतह करेंगे। तो ये थी 20 साल पुरानी कहानी और आज सिम्बा फिर से वापस लौटा। जंगल पहुंचकर सिम्बा को पता चलता है कि काली घाटी की पहाड़ियों के बीच कांचा ने आज भी उसके पिता को बंदी बनाकर रखा है। तब रात के समय सिम्बा चुपके से उसी घाटी तक पहुंच जाता है और कांचा के दोनों सिपाहियों को चुपके से मार देता है और अपने पिता को निकालकर वहां से एक सुनसान जगह पर लाता है। सिम्बा को जवान देख बगीरा की खुशी का ठिकाना न था। मुझे मालूम था मेरा महान योद्धा सिम्बा जरूर आएगा। पिताजी, जरूरी काम अभी बाकी है, मुझे बताओ वो कांचा कहाँ मिलेगा। तब बगीरा ने सिम्बा को एक प्लान बताया और बोला, बेटा अब तुम यहाँ से जाओ और मैं अपने कैद खाने में जाता हूँ। तब बगीरा और सिम्बा ने अपना रास्ता बदल दिया। अगले दिन कांचा जब अपने सारे सिपाहियों के साथ टहलने के लिए निकला, तभी कांचा के पास एक बाघ मानव आया और बोला, महाराज महाराज, वो बगीरा कैद से छुटकर भाग गया है और हमारे दोनों सिपाही वहाँ पर मरे पड़े हैं। जल्दी चलो महाराज। और कांचा तुरंत बाघ मानव के साथ काली घाटी तक पहुँचा, लेकिन बगीरा तो वहीं था। और उधर सिम्बा ने वीर के साथ कांचा के सारे सिपाहियों पर हमला बोल दिया और उन्हें जान से मार डाला। और ये प्लान बगीरा और सिम्बा ने उसी रात किया था। आओ कांचा आओ, मेरा बेटा सिम्बा वापस लौट आया है और जब तक तुम अपने जंगल लौटोगे तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बच पाएगा। तुझे मैंने सालों से बचा कर रखा ताकि एक दिन तेरे बेटे के सामने तुझे मौत दे सकूं और अब वो दिन आ गया है। तब कांचा बगीरा को लेकर सिपाहियों तक पहुंचा। उसने देखा उसका एक एक सिपाही मर चुका था। तूने सिम्बा ये अच्छा नहीं किया, इसके बदले में तुझे तेरे बाप की मौत दूंगा। ये कहकर कांचा अपने भाई बगीरा पर वार करने ही लगता है, लेकिन तभी वीर पीछे से कांचा पर एक भाले से वार करता है और कांचा का अंत कर देता है। सालों बाद बगीरा अपने बेटे को गले से लगाता है और फिर से आबाद होता है सिम्बा का जंगल। इस तरह सिम्बा ने अपनी जन्मभूमि को फिर से अपनाया और अपने जंगल को फिर से आबाद कर दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फ्यूचर में इंटरेस्टिंग अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।